ग्वालियर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महापौर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दोनों पति पत्नी हैं और जहां महापौर शोभा सिकरवार ने इस अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं विधायक ने इसे सिर्फ राजनीति करार दिया है। सदन में आज ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन में पेश किया गया है। ये मतलब अच्छी वो है, बिल पास हुआ है। 33% आरक्षण मिला है। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और महिला शक्ति जिंदाबाद। महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि जिस तरह पुरुष अपना जीवन जीता है, महिलाओं को भी अधिकार है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का जो मौका मिला है वो प्रशंसनीय योग्य है और सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी सभी बहनें आगे बढ़ें और हर क्षेत्र में अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखो, ऐसा है, मोदी साहब हर काम जल्दबाजी में कर रहे हैं और जल्दबाजी में करने से क्या है कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दिख रहा है। मोदी जी को फ़ायदा हो सकता है लेकिन देश को कुल मिला के नुकसान हो रहा है। जहाँ एक और असमय पूरा मंदिर नहीं बना, उन्होंने मंदिर का भी सलाह मशवरा करते उसके बाद तरीके से कि जिसमें कोई भी कमी नहीं रह पाए, सब विचार बिंदुओं को विचार विमर्श करके सभी की सलाह लेके फिर बिल पास करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मोदी जी ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय सफल नहीं होते हैं, इसलिए उसमें कुछ न कुछ बिल में कमी रहेगी मेरे को लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा उनको विचार करके सभी पहलुओं पर करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाएगी सुशासन तिहार। सुशासन तिहार पर दीपक वैस का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सुशासन तिहार नहीं, जनता से माफी मांगना चाहिए। यह दीपक वैस की तरफ से कहा गया है। अपराध, लूट, हत्या की कोई सीमा नहीं, ये कहा गया है। जंगल राज चल रहा है, सुशासन है कहां, ये दीपक वैस की तरफ से कहा गया है। सीएम जन चौपाल लगाएं और जनता की परेशानी पूछें। राजनांदगांव में गौठान में खुले दारू दुकान और पीसीसी चीफ दीपक वैस का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय गायों की चिंता की गई, गाय और गौवंशों के लिए कोठान बनाया गया। हमारे बने कोठान में सरकार शराब की दुकान खोल रही है। यह दीपक वैस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती है। ये तमाम बातें दीपक वैस की तरफ से कही गई हैं। सरकार को सुशासन तिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। वो इसलिए बोले सुशासन तिहार, सुशासन है कहां? छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है। अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़े बड़े अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं और चावल मिल नहीं रहा है, गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट, हत्या, चोरी, डकैती चरम पर है, गांव में कहीं काम है नहीं, तो किस बात का सुशासन तिहार? देखिए, ये तो 2003 में भी वादा किए थे कि हम हर आदिवासी परिवार को गाय देंगे। क्या हुआ उसका? खुलेआम सड़कों पर कमीशन के लिए झगड़ते थे उनके विधायक और मंत्रियां। फिर दुधारू गाय देंगे। मतलब इस सरकार के पास गाय और भैंस देने के लिए और कोई योजनाएं नहीं है क्या? आप असम में वादा कर रहे थे हम गाय और भैंस देंगे। मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कें चाहिए। वो सरकार तो दे नहीं पा रही है और ये दुधारू गाय देंगे, भैंस देंगे,